देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं जेएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक बार सरकारी विभाग में अच्छे पोजीशंस का योग या आप कहें प्रशासनिक सेवा का योग या आईएएस बनने का योग इत्यादि के विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे तो कुंडली में कई प्रकार के योग होते हैं, परंतु कुछ योग सिविल सेवा, सरकारी नौकरी या उच्च पदों पर प्रशासनिक सेवा में स्थापित होने के लिए कुछ योग बहुत जरूरी होते हैं। जैसे राजयोग हो गए, पंच महापुरुष योग, गज केसरी योग हो गए, फिर कर्मजीव योग हो गए, धन योग इत्यादि से व्यक्ति या जातक एक अच्छी सरकारी नौकरी पाता है, साथ में समाज में मान और सम्मान भी पाता है। इसी सब जानकारी के लिए हम लोग कुछ एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। उससे पहले मैं ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार ग्रह, किस प्रकार हमारे भाव हमारे सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा या सरकारी नौकरी के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। तो सबसे पहले हमें साथ में ये भी देखना है कि हमें ग्रहों की दशा एवं अंतरदशा का प्रभाव पड़ता है शुभ या अशुभ, ये देखना बहुत जरूरी है। आपके कुंडली में सिविल सेवा का योग है, परंतु जब दशा चल रही है या किसी दशा में कोई अंतर दशा चल रही है किसी ग्रह की, तो क्या वो आपको सिविल सेवा का योग बता रहा कि नहीं बता रहा, वो भी हमें देखना चाहिए। यदि हमारे जन्म पत्रिका में लग्न भाव या छठे घर या आप 9वें घर या 10वें घर के ग्रहों की दशा यदि शुभ स्थिति में है, तो हम कह सकते हैं कि जो जातक है वो प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा पास होने का योग बन रहा है। जैसे एक कुंडली के अनुसार मैं समझाना चाहता हूं, साथ में पहले ये भी बताना चाहता हूं आपको कि पहले हम अपनी कुंडली के जो 12 घरों के बारे में जान लें। तो हमने यह कुंडली आपको दिखा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ प्रथम भाव मतलब पहला घर, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। तो पहला घर जो लिखा हुआ 1 नंबर वो हो गया लग्न का भाव हो गया हमारा। 7वां घर वो हो गया सप्तम भाव कहते हैं, ये हम विवाह देखते हैं, इससे अपने पार्टनर को देखते हैं, हम अपने बिजनेस को देखते हैं। जहां 6 नंबर लिखा हुआ इसे छठा भाव, छठा घर कहते हैं, इससे हम लोग नौकरी को भी देखते हैं। साथ में 10वां भाव आप जहां 10 नंबर लिखा हुआ उसे कर्म भाव कहते हैं, हमारे कर्म का भाव कहलाता हुआ। मेनली जो आईएएस बनने का योग होता है या प्रशासनिक सेवा का योग हम लोग यही 10वें घर से ही देखते हैं हम लोग। अब इसके हम लोग राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहली नंबर जो लिखी हुई है उसे हम लोग मेष राशि कहते हैं। एक मिनट चार्ट यहाँ आपको स्क्रीन पर आ रही होगी। तो मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल हो गए। 2 नंबर जहां लिखी रहती है आपकी कुंडली आप देख सकते हो, जहां भी 2 नंबर लिखा हुआ रहेगा तो वो वृषभ राशि हो गई। उसके जो स्वामी होते हैं वो आपको शुक्र होते हैं। उसी प्रकार जो 3 नंबर आपकी कुंडली में लिखी हुई जहां होगी समझ जाइए वो मिथुन राशि हो गई, उसके स्वामी जो हो गए बुध हो गए। उसी प्रकार 4 नंबर लिखी होगी कर्क राशि, उसके स्वामी चंद्रमा। उसी प्रकार 5 नंबर लिखी हुई होगी मतलब सिंह राशि, उसके स्वामी आपको सूर्य हो गए। उसी तरह 6 पर नंबर लिखा हुआ होगा आपको वो हो गए आपको कन्या राशि, उसके स्वामी बुध हो गए। 7 नंबर आपको तुला राशि, उसके स्वामी शुक्र। 8 नंबर वृश्चिक राशि, उसके स्वामी मंगल। 9 नंबर धनु राशि, उसके स्वामी गुरु। 10 नंबर मकर राशि, उसके स्वामी शनि। 11 नंबर कुंभ राशि, उसके भी स्वामी शनि होते हैं। और जहां 12 नंबर लिखा हुआ समझ जाइए वो मीन राशि है, जिसके स्वामी आपको गुरु होते हैं। साथ में थोड़ा एक चीज और बताना चाहता हूं, इनका आप दृष्टि को भी जानिए। जनरली सारे के सारे जो भी 7 या 9 ग्रह होते हैं, राहु केतु को भी आप जोड़ लीजिए, इनका कोई घर नहीं होता, इनका कोई नंबर नहीं होता। वो जिस घर में बैठते हैं उसके स्वामी का ही स्वभाव का ही जो भी फल देते हैं वो ज्यादातर वो। तो सारे के सारे 9 ग्रहों पर दृष्टि होता है, वो 7वीं दृष्टि से वो अपने सामने वाले को देखते हैं।
साथ में कुछ ग्रह जैसे आपको मंगल हो गए, शनि हो गए, गुरु हो गए, इन लोग की दृष्टि अलग अलग और भी होती है। जैसे मंगल है, 7वें के अलावे 4थी दृष्टि भी डालते हैं और 8वीं दृष्टि भी डालते हैं। उसी प्रकार शनि हो गई, वो 7वें के अलावा 3री दृष्टि से भी देखते हैं घर को और 10वीं दृष्टि से भी घर को देखते हैं। उसी प्रकार आपको मान लीजिए गुरु हो गए, वो भी 5वीं दृष्टि से घर को देखते हैं और 9वीं दृष्टि से घर को देखते हैं। और राहु केतु के बारे में बोला जाता है कि वो अपनी 5वीं और 9वीं दृष्टि से प्रभाव डालते हैं दूसरे के घर में, दूसरे के स्वभाव में आपको। तो अब हम जैसे मान लीजिए कि एक कर्क लग्न की कुंडली हम यहाँ दिखा रहे हैं, जिसमें देखिएगा आपको लग्न में 4 नंबर लिखा हुआ है। तो कर्क लग्न की कुंडली मन के स्वामी कौन से हो गए? आपको चंद्रमा। तो पहली जो स्थिति बनती है कि यदि आपकी कुंडली में लग्न भाव या 6ठे भाव या 9वें भाव चाहे 10वें भाव के स्वामी यदि शुभ स्थिति में हो तो जातक प्रतियोगिता परीक्षा में पास होने का योग बनता है। तो कर्क लगन यहां पर आपको दिख रहा है, इसके स्वामी चंद्रमा देखिए कहां बैठे हुए? 10वें घर में बैठे हुए हैं। साथ में हमें यह भी देखना है कि ये किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, अर्थात शनि, राहु, केतु इन्हें देख ना रहा हो या उनके साथ युद्ध ना हो, मतलब बैठा ना हो। तब हम कह सकते हैं कि लग्न भाव के जो स्वामी है इनकी जो स्थिति बन रही है वो शुभ स्थिति बन रही है। और ये यदि चंद्रमा की दशा चलेगी या मान लीजिए कि वहां पर आपको जिस घर में 10वें घर में जो राशि आ रही है वो राशि आपको आ रही है मीन राशि, इसके स्वामी आपको होगी गुरु। यदि उनकी दशा चल रही है, उनकी अंतरा में चंद्रमा आ रहे हैं और यदि जातक उस दशा अंतर में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो उत्तीर्ण होने की बहुत ही ज्यादा संभावना होती है। इस प्रकार हमें अपनी कुंडली को देखना चाहिए, हमें अपनी दशा अंतर दशा को देखना चाहिए। अब दूसरी स्थिति बताता हूं मैं। मान लीजिए कि ये सिंह लगन की राशि है, लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ अर्थात सिंह लग्न, उनके स्वामी कौन? सूर्य हो गए। यदि सूर्य आपको 10वें में बैठे हुए हैं चाहे 11वें में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो ये भी इनकी स्थिति शुभ आती है। ये भी एक आईएएस बनने का योग बनता है। क्या कि 10वें घर में यदि सूर्य यदि विराजमान है तो हम लोग कहते हैं कि वो बलवान है। क्या कि सूर्य यदि 9वें या 10वें घर में विराजमान होते हैं तो अपने आप को बली महसूस करते हैं और ये बलवान जो होता है वो सिविल सेवा का योग बनाता है, ये आईएएस का योग भी बताता है आपको। अब दूसरी स्थिति आप मान लीजिए किसी भी जातक की कुंडली में 9वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव या उनके स्वामी की स्थिति यदि अच्छी बन रही है, यदि मजबूत है या ये परिवर्तन योग बना रहे हैं, अर्थात यदि 9वें घर का स्वामी जाके 10वें घर में बैठ जा रहे हैं, 10वें घर का स्वामी मान लीजिए 9वें घर में बैठ जा रहे हैं, चाहे 9वें घर का स्वामी 11वें घर में बैठ रहे हैं, 11वें का स्वामी 9वें में बैठ रहे हैं, उसी प्रकार 10वें घर का स्वामी 11वें में बैठ रहे हैं और 11वें स्वामी 10वें में बैठ रहे हैं। ये भी एक तरह का शुभदायक फल कहलाता है आपको। ऐसे तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, कोई प्रशासनिक सेवा में अच्छी पोजीशंस पाने के लिए कम से कम हमारे कुंडली में 2 या 2 से अधिक योग होने चाहिए जो हमें सिविल सेवा योग में सफलता प्राप्त करवाते हैं, आईएएस योग में सफलता प्राप्त करवाते हैं। जैसे आपका राजयोग या तो राजयोग बन जाए, चाहे धन योग बन जाए, आपको चाहे गज केसरी योग बन जाए, चाहे बुध आदित्य योग बन जाए, चाहे कर्म जीव योग बन जाए, इत्यादि और भी कुछ कुछ योग होते हैं। कोई भी 2 योग यदि आपकी कुंडली में बताती है और यदि उसकी दशा आ रही है या किसी दशा के अंतरा में आ रहे हैं तो प्रबल चांस बनता है कि आप आईएएस बन सकते हैं, आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं दोस्तों आपको। अब उसी प्रकार मान लीजिए एक हम कर्म जीव योग के बारे में बताना चाह रहे हैं, योग के बारे में।
मान लीजिए कि आपको सिंह लग्न में कुंडली है और लग्न में ही सूर्य और बुध बैठ गए। सूर्य और बुध बैठ गए मतलब आपको बुद्ध आदित्य योग भी बन गया, आपको समझ रहे। प्लस यदि किसी भी पाप ग्रह से यदि दृष्ट न हो, यदि पाप ग्रह कोई बैठा ना हो, अर्थात शनि राहु केतु यदि ना तो उसे देख रहा हो ना तो बैठा हुआ हो, और साथ में यदि हमारे जो शुभ ग्रह हैं जैसे आपको गुरु हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, यदि उनकी दृष्टि पड़ रही है तो जातक का बहुत प्रबल योग बनता है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, आईआरएस बनने का, आईएफएस बनने का। तो हम इसी प्रकार कुंडली का विवेचन करते हैं दोस्तों। अब चलिए एक कुंडली मैं यहां लगा रहा हूं, ये बहुत ही उच्च पोजीशंस में अभी प्रशासनिक सेवा में कार्यरत है। इनकी कुंडली को देख के हम लोग समझेंगे कि ग्रह का क्या खेल होता है, आखिर इनके कुंडली में ऐसा क्या योग बन रहा है जो ये इतने अच्छे पोजीशंस में अभी स्थित है या गए थे। एक कुंडली दोस्तों आपके पास जा रही दिख रही होगी स्क्रीन पर आपको। ये कुंडली जो है एक आईएएस ऑफिसर्स की है जिसका जन्म 2 मई 1976 को हुआ है। जन्म का जो समय है 11:05 सुबह में, और जो जन्म का स्थान है वो गुवाहाटी में है। हम इनकी कुंडली देख रहे हैं, देखिएगा दोस्तों ये कर्क लगन की कुंडली है। क्या जो लग्न में देखिएगा 4 नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, तो 4 नंबर क्या हो गया, कर्क लगन। इसको स्वामी क्या हो गया, चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हुए, मतलब लाभ का भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा। किसके साथ बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, बुध के साथ देखिए बैठे हुए हैं आपको बुध के साथ। इसका अर्थात क्या हो गया कि जो लग्नेश है वो जाके किसी शुभ भाव में बैठा हुआ है, अर्थात जो लग्नेश जो स्वामी जो लग्न का स्वामी है उसकी स्थिति शुभ स्थिति बन रही है। यदि ये आपको 2 नंबर की राशि देखी, चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं 2 नंबर की राशि में वृषभ राशि, इसके स्वामी कौन, शुक्र हो गए। यदि शुक्र की दशा आई होगी और चंद्रमा की अंतर दशा आई होगी, यदि इस समय यदि ये एग्जामिनेशन का दिए होंगे तो ये एग्जामिनेशन पास किए होंगे। दूसरा मैं योग दिखाना चाह रहा हूं, देखिए कर्क लग्न राशि सूर्य को आप देखिए वो कहाँ बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा है सूर्य आपको 10वें घर में बैठे हुए हैं, अर्थात सूर्य 9वें 10वें में बैठते हैं तो ये बलवान कहलाते हैं। और साथ में एक चीज और आप देखिए कि सूर्य अपने उच्च के घर में बैठे हुए हैं, क्या कि सूर्य हमेशा मेष राशि में उच्च के होते हैं। 5वीं राशि उनकी अपनी होती है, उसमें वो स्वराशि होते हैं। यदि 7वें नंबर के घर में बैठते हैं अर्थात तुला राशि में बैठते हैं तो नीच के कहलाते हैं आपको। तो हम यहाँ इस कुंडली में देख रहे हैं कि सूर्य कहाँ 1 नंबर 10वें घर में बैठे हुए, मतलब उच्च में बैठे हुए हैं। तो ये प्रबल योग है आईएएस ऑफिसर्स का, प्रशासनिक सेवा का योग है। साथ में आप देखिए इनके साथ कौन बैठे हुए हैं, इनके साथ देखिए गुरु और शुक्र भी बैठे हुए हैं, मतलब दोनों को दोनों शुभ ग्रह इनके साथ बैठे हुए हैं आपको। इस प्रकार ये एक योग बन जाता है दोस्तों, इन्हें राजयोग की तरह ही देखा जाता है। अब हम लोग छठे घर को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। छठा घर कौन सा घर बता रहा है, देखिएगा आपको छठा घर आपको धनु राशि बता रहा है। छठे घर से हम लोग नौकरी देखते हैं, हम लोग पैसा देखते हैं। अब ये इनके स्वामी कौन होते हैं, गुरु होते हैं। ये देखिए कहाँ बैठे हैं, ये भी जाके 10वें घर में बैठ गए हैं दोस्तों, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। 10वां घर हमारे कर्म का घर कहलाता, मतलब सक्सेस तो मिलना ही मिलना है इनको दोस्तों। अब हम लोग 9वें घर देखते हैं। 9वां घर में देखिए 12 नंबर लिखी हुई, ये आपको मीन राशि होती है, स्वामी आपको गुरु होते हैं। इनके भी स्वामी आपको 10वें घर में बैठे हुए हैं। 9वां घर हमारा क्या, भाग्य का घर होता है दोस्तों। साथ में 9वां घर हमारा रूल का, रेगुलेशंस का, कानून का भी घर कहलाता है दोस्तों ये। और 10वां घर क्या होता है, एक्शन लेना, मतलब ये जो जातक है वो कानून के रक्षक होंगे, कानूनी दाव पे चलाएंगे और साथ में एक्शंस भी लेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग किसी भी जातक की कुंडली का विवेचन करते हैं।
अब हम चलिए तो नाड़ी ज्योतिष के अनुसार भी मैं देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी या नारी एस्ट्रोलॉजी में कोई डिफरेंस आता है या सेम आता है। यदि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, जो ग्रह आ रहे हैं, वो यदि आईएएस के योग बता रहे हैं, तो क्या हमारे नाड़ी ज्योतिष में भी वही चीज बताते हैं। नाड़ी ज्योतिष में मैंने बताया था आपको आईएएस का जो योग होता है, जो नंबर्स होते हैं, यदि आपके अधिकांशतः ग्रह हमें 2, 6, 10, 11 आवे या 6, 10, 11 आवे, चाहे 10, 11 भी आवे, तो ये आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, प्रशासनिक सेवा में जाने का, सरकारी नौकरी पाने का प्रबल योग है। और साथ में हमारा जो आत्मकारक जो ग्रह है सरकारी गवर्नमेंट, वो सूर्य और चंद्रमा से देखते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम किसी के कुंडली का, यदि हम लोग सरकारी नौकरी का योग देख रहे हैं, तो हमें सूर्य और चंद्रमा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि सूर्य और चंद्रमा यदि हमें सरकारी नौकरी नहीं बताते हैं, तो जब तक की सरकारी नौकरी नहीं लग सकती है तो नहीं लग सकते, चाहे वो प्रशासनिक सेवा के लेवल का हो, चाहे वो अपने ऑफिसर्स लेवल्स का हो, चाहे ऑफिसर से नीचे का लेवल का हो, सरकारी सेवा नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी नहीं लग सकती है। तो नाड़ी ज्योतिष में हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे सन क्या बता रहा है, देखिएगा 2, 10, उसका नक्षत्र क्या बता रहा है 4, 9, 11, उसका सबलॉट क्या बता रहा है 2, 4, 9, 10, 11। यहाँ देखिएगा 10, 11 आ रहा है पूरा, 2, 6, 10, 11 सबलॉट में स्ट्रॉन्ग बता रहा है। मतलब सूर्य प्रशासनिक सेवा, सरकारी नौकरी का योग बता रहे हैं। अब चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा क्या 1, 11, 1, 11 और 3, 10, 12, मतलब देखिए 11, 11, 10, मतलब चंद्रमा भी सरकारी नौकरी प्रशासनिक सेवा का योग बता रहे हैं। यदि सूर्य या चंद्रमा दशा में आएंगे, चाहे किसी दशा के अंतराल में आएंगे, तो सरकारी नौकरी लगने के प्रबल चांसेस बनते हैं दोस्तों। उसी प्रकार यदि आप मंगल को देख लीजिए, मंगल क्या बता रहा है 5, 10, 12, उसका जो नक्षत्र है गुरु 6, 9, 10, उसका जो सबलॉर्ड है 4, 9, 11, मतलब 10, 10, 11 देखिए आ रहा, ग्रह से लेके सबलॉर्ड तक 10, 11 कॉम्बिनेशन बन रहे। मैं बताया था या किसी ग्रह में 2, 6, 10, 11 पूरा है, चाहे 6, 10, 11 है, चाहे 10, 11 है, तीनों के तीनों इक्वल रिजल्ट देते हैं। 10, 11 एकदम इक्वल टू 6, 10, 11 इक्वल टू 2, 6, 10, 11। उसी प्रकार यदि हम लोग मरकरी को देखते हैं तो 3, 10, 12, उसका सबलॉर्ड 2, 10 और उसका नक्षत्र 2, 10 पर सबलॉर्ड 4, 9, 11। यहाँ भी देखिए 10, 10, 11 पूरे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। उसी प्रकार जुपिटर भी देखिए 10, 11, 11 पूरे कॉम्बिनेशन है प्रशासनिक सेवा योग के, आईएएस बनने के योग के। उसी तरह आपको शुक्र भी देखिए बता रहे हैं। खाली शनि आपको देखिए नहीं बता रहे, शनि 7, 8, 12, 7, 8, 12 हमारे एग्रेशन को भी शो करते हैं। ये जब भी शनि की दशा आएगी या आई होगी, या शनि किसी के अंतरा में आए होंगे, उस समय इनका एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। इस एग्रेशन के चलते इनके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बहुत सारी करवाहटें आई होंगी, जॉब ट्रांसफर हुए होंगे, सस्पेंशन हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब एग्रेशन तो दिखाता है दोस्तों उसमें। उसी प्रकार राहु देखिए, राहु भी फर्स्ट क्लास है, केतु भी फर्स्ट क्लास, मतलब इनके 9 में से सोचिए 8 ग्रह, 8 प्लेनेट, 10 से 11, चाहे 2, 6, 10 से 11, चाहे 6, 10 से 11 बता रहे हैं। मतलब इनकी लाइफ ही प्रशासनिक सेवा के लिए ही बनी हुई है। इसी तरह हम लोग जातक की कुंडली का विवेचन करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार हमें लग्न को देखना चाहिए, छठे भाव को देखना चाहिए, नवम भाव को, दसम भाव को और 11वें भाव को देखना चाहिए। उनके स्वामी को देखना चाहिए, खासकर सूर्य और चंद्रमा। यदि हम प्रशासनिक सेवा के बारे में बात करें, सरकारी योग नौकरी के बारे में बात करें, तो उनकी स्थिति को दूर देखना चाहिए। क्या वो शुभ स्थिति में है? क्या वो किसी पाप ग्रह से दृष्ट तो नहीं है? क्या वो किसी पाप ग्रह के साथ युद्ध तो नहीं है? चाहे क्या वो खराब भाव में तो, त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हुए हैं सूर्य चंद्रमा? यदि सारा कुछ ठीक है, अच्छे भाव में बैठे हुए, शुभ भाव में बैठे हुए, शुभ ग्रहों की दृष्टि है उन पर है,
तो प्रशासनिक सेवा में जाने से इसे कोई नहीं रोक सकता है। फिर भी बहुत सारे जातक मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो मैं वैसे जातक, वैसे व्यक्तियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बार आप अपनी कुंडली एक विशेषज्ञ ज्योतिष से अवश्य दिखाएं और जाने कि क्या सही में मेरा प्रशासनिक सेवा का योग है या नहीं है। या तो ऐसा नहीं कि मेरा योग बन रहा है लेकिन दशा और अंतरा अच्छी नहीं चल रही, इस कारण से मैं वो योग नहीं पा रहा हूँ, ये वो सरकारी नौकरी मैं नहीं पा रहा हूँ। ये चीज आप जरूर उनसे दिखवा लें। कभी कभी क्या होती है, किसी जातक की कुंडली में योग तो होते हैं लेकिन दशा नहीं मिलती, अंतरा नहीं मिलती, इसके कारण से वो प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाते हैं, सरकारी नौकरी नहीं पा पाते। जब उनका योग आता है, उस ग्रह की जब दशा आती है, तब तक उम्र खत्म हो जाती है दोस्तों। या कभी कभी क्या होता है कि उम्र आने के पहले ही वो दशा और अंतरा खत्म हो जाती है, जिसके कारण से मुझे उस योग सेवा हम नहीं ले पाते, हम प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाते। हमें आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे दोस्तों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।